तो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की आपको पूरी कहानी हम बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA नाम के एक विद्रोही संगठन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ये ट्रेन आपको बता दें क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी, जिसमें 450 यात्री सवार थे। BLA ने पहले से रेलवे ट्रैक को उड़ा रखा था, जिससे ट्रेन वहां पर रुक गई। इसके बाद उन्होंने यात्रियों को बंधक बनाया और सरकार को धमकी दी कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो बंधकों को मार दिया जाएगा। अब इस पर ताज़ा अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि BLA आखिर है क्या। BLA बलूचिस्तान के लिए आज़ादी की मांग करने वाला एक संगठन है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत है। वहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रख रही है। इसको लेकर बलूचिस्तान में कई ऐसे संगठन हैं जो सक्रिय है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब अगर बात की जाए कि जिस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया गया, उस पर पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना क्या कार्रवाई कर रही है, तो सेना ने ऑपरेशन चलाया है और ये दावा किया जा रहा है कि अब तक 155 लोगों को रिहा किया जा चुका है और 27 बलूच विद्रोहियों को पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया है। लेकिन बलूच विद्रोही कुछ और ही दावा कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से सभी जो यात्री हैं, 450 यात्री, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बलूच लिबरेशन आर्मी के हवाले से इस बारे में बात की जाए तो उनका ये दावा है कि 450 यात्रियों को उन्होंने रिहा कर दिया है और कई पाकिस्तानी सैनिक उनके कब्जे में हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना की तरफ से कुछ और दावा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 155 यात्रियों को अभी तक छुड़ाया जा चुका है और पाकिस्तानी सेना जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरी तरह इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने में इस जो ये हॉस्टेजेस जो हैं उन्हें छुड़ाने के लिए कई कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उसके बाद हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे, लोग नहीं उतर रहे थे। मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। मैंने कहा जब वो कह रहे उतरो तो फिर उतरो ना, अंदर आके मारना शुरू करेंगे फिर क्या करेंगे। हम लोग उतरे, खैर उसने मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहो। हम लोग बचे पुलिस स्टेशन को पैदल पर। मेरे कज़न हैं कारी हारून रशीद दरखाज साहब, 6-7 दिन से वो कोटा की तरफ गए हुए थे। आज उनकी नाइट सीट हुई जाफर में और वहाँ से सुबह उन्होंने 8 बजे अपने वालिद साहब को इतला दी कि मैं जी आ रहा हूँ वापस, और 11 बजे आखिरी कॉल से उनसे बात हुई और उसके बाद कोई पता नहीं है। ये एक बजाते एक शहरी होने के नाते कि काइंडली सर आप इतनी जदीद सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम 2025 में इंटर हो गए, जदीद चीजों में दौर में इंटर हो गए, लेटेस्ट दौर में शामिल हो गए। इतनी रेलवे को भी आप इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें कि काइंडली एक दूसरे के साथ स्टेशन कनेक्टेड हो। सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए, बच्चे जख्मी को मुझे मारे। लेकिन हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है। जो भी जानकारियां हैं वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जिस तरह से इस ट्रेन हाईजैक को अंजाम दिया गया, पाकिस्तानी सेना क्या कर रही है, क्योंकि बीते शाम का ये पूरा मामला है और बड़ा सवाल ये है कि इस पर अब आगे क्या किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन तेज़ करती है तो BLA बंधकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से दावा किया गया। उनका ये कहना है कि फ़िदाइन हमले भी किए जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी ने किसी भी तरह का कोई भी बड़ा ऑपरेशन चलाया या करीब आने की कोशिश की तो फ़िदाइन हमलावर जो हैं वहाँ पर तैनात हैं। साथ ही साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि जो यात्री हैं, 214 के आसपास यात्री अभी भी ट्रेन के अंदर बंधक हैं, उन्हें अलग अलग लोकेशन पर ले जाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है। इसको लेकर हर तरफ से कड़ी निंदा की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ ने भी, पाकिस्तान सरकार ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है।
आपको बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के लिए एक ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि उनके नागरिक वहाँ पर कब्जे में हैं और अगर बलूचिस्तान की तरफ बलूच विद्रोहियों की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। पाकिस्तान सेना के ऊपर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इन हॉस्टेजेस को मार गिराया जाएगा, इन्हें ढेर कर दिया जाएगा फिदायीन हमले से। साथ ही साथ अब पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस तरह के जो हॉस्टेजेस होते हैं उन्हें छुड़ाना ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का ये दावा है कि पाकिस्तान इस तरह के ऑपरेशंस को करने के लिए कहीं ना कहीं कामयाब नहीं है, सक्षम नहीं है। ये बड़ा डेलिकेट ऑपरेशन होता है हॉस्टेज रेस्क्यू, और मुझे नहीं विश्वास कि पाकिस्तान की आर्मी इतने डेलिकेट ऑपरेशन इतने नाजुकी से कर लेगी कि बगैर आम जनता को मारे वो टेररिस्टों को ख़त्म करें। बड़ा प्रिसीजन ऑपरेशन होते हैं, हमारी एनएसजी कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। देखो, ये पाकिस्तान में होना था। पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, इट एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजल रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकग्नाइज़ कर देगा। BLA हो गया, उनके साथ में जो दूसरे तंजीमें हैं और इवन सिंध के जो तंजीमें हैं, सब ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया है जो पाकिस्तान की फ़ौज को और वहाँ की हुकूमत को चैलेंज कर रही है। पाकिस्तान दिखावा बहुत करता है, मिसाइलों के साथ, टैंकरों के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा, लेकिन इस तरह की जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत सेंसिटिव तरीके से किए जाते हैं। भारत में एनएसजी इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इन पूरे मामलों को, गंभीरता से इन पूरे मामलों को डील किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के पास वो क्षमता है या नहीं, इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान का जिस तरह से विरोध हो रहा है वो पाकिस्तान की राजनीति के लिए एक अलग मुद्दा है। और अब क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस को जिस तरह से हाईजैक किया गया है, इसको लेकर समय समय पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से कुछ और बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन ताज़ा जो मामला है, जो ताज़ा अपडेट है, अगर पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बात की जाए तो 155 लोगों को रिहा कर लिया गया है, 27 बलूच विद्रोहियों को मार गिराया गया है। लेकिन अगर बलूच लिबरेशन आर्मी के हवाले से जिक्र किया जाए तो उनका ये कहना है कि 450 होस्टेजेस को उन्होंने छोड़ दिया है और पाकिस्तानी सैनिक उनके कब्जे में हैं।